जब बुलडोजर को इन्होंने इनका कमीन मिश्रा, आतंकी मिश्रा, एक आतंकवाद का चलता फिरता बम, भगवा बंदर है जो कह रहा था जेसीबी का मतलब है जिहाद कंट्रोल बोर्ड, है ना। जब जिहाद कंट्रोल बोर्ड यहाँ पर जिहाद करने आया था, बिना जिहाद के वापस चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि पता है यहाँ पे कोई लीगल है ही नहीं चीज़ें। सबसे पहले मंत्रियों के घर में जाओ, संतरियों के घर में जाओ, जितने एमपी हैं, एमएलए, काउंसलर हैं जो भूखे नंगे आते हैं पॉलिटिक्स में और उसके बाद अपार अपनी दौलत कर लेते हैं। क्या इनको आसमान पे से टपक रही है? कहाँ से आ रही है? 1-1 लाख 2-2 लाख इनकी सैलरी है, करोड़ अरबपति बन जाते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर घर में घुस के करो ना काम। मोदी जी वो कौन सा जो आपने स्टेटमेंट दिया था, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, ये केजरीवाल साहब ने दिया था, तो वो किन लोगों के लिए था? ये जो भारत की पूरी जो पॉलिटिक्स आपने मंदिर मस्जिद गाय गोबर तीर त्रिशूल तलवार पर चला दिए, क्या यही डेवलपमेंट है? क्या सरकारों की जिम्मेदारी सिर्फ यही है कि वो छज्जे देखती फिरे, वो मकान देखती फिरे, वो गरीबों के ठेले तोड़ती फिरे लीगल इलीगल के नाम पर? मैम आज शाहीन बाग में बुलडोजर चलने वाला था पर वो बुलडोजर आके यहाँ से चला गया, क्या कहेंगे? देखिए शाहीन बाग में तो 15 दिन से इन्होंने मजाक कर रखा है, बुलडोजर आ रहा है, बुलडोजर जा रहा है, आते हैं लाते हैं भाग जाते हैं, क्योंकि इनको पता है कि लीगल इलीगल की जो आड़ में ये गोटियाँ खेल रहे हैं। यहाँ पर कुछ नहीं है, ये मात्र ये ज़रा से सरिये निकाले थे, ये जो तंबूस हैं इन्होंने मुसलमानों ने खुद हटा दिए। तो ये सिर्फ एक डर पैदा करना है, इंटरनेशनल दिखाना है कि देखो जहाँ शाहीन बाग में महिलाएं बैठी थी, संविधान की बात करती थी, यहाँ पर इलीगल है सारा मामला। और आप खुद देखो कि ईद के फौरन बाद से ड्रामा चल रहा है। आप इनसे सवाल करो, जब जहांगीरपुरी में तुम गिराने गए थे, वहाँ तुमने नोटिस दिया था, वहाँ तुमने बताया था, वहाँ तुमने मीडिया में चिखम चिल्ली मचाई थी कि हम शाहीन बाग गिराने आ रहे हैं। तो शाहीन बाग के साथ ऐसा क्यों? क्योंकि इनको पता है कि भारत की पहचान अब शाहीन बाग है। कोई हिंदुस्तान को जानता हो ना जानता हो, आप ये कहिए शाहीन बाग अच्छा है, वही शाहीन बाग जहाँ पर वो प्रोटेस्ट चला था, जहाँ पे महिलाएं बैठी थी, संविधान को लेकर बैठी थी। तो इंटरनेशनल पहचान शाहीन बाग को मिली, तो इसलिए इन्होंने टारगेट शाहीन बाग को करना था। हर बार मुखी खाकर जाते हैं। सवाल ये पैदा होता है ये इलीगल लीगल के चक्कर में इन्होंने ऐसी तैसी मुसलमानों की मार रखी है, तो सब जगह होना चाहिए। और सवाल ये भी पैदा होता है कि मोदी जी वो कौन सा जो आपने स्टेटमेंट दिया था, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, ये केजरीवाल साहब ने दिया था, तो वो किन लोगों के लिए था? ये जो भारत की पूरी जो पॉलिटिक्स आपने मंदिर मस्जिद गाय गोबर तीर त्रिशूल तलवार पर चला दिए, क्या यही डेवलपमेंट है? क्या सरकारों की जिम्मेदारी सिर्फ यही है कि वो छज्जे देखती फिरे, वो मकान देखती फिरे, वो गरीबों के ठेले तोड़ती फिरे लीगल इलीगल के नाम पर? तो इस तरह नहीं होना चाहिए। आप खुद सुबह से यहाँ मौजूद है, हम मौजूद हैं, यहाँ पर एक सिंगल पैसे की कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन आप देखिए तमाम का तमाम तवायफ मीडिया, भांड मीडिया अपने मुजरे कर रहा है। ये ज़रा ज़रा से तिनके दिखा रहा है, ओ तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया। तो ये सारे ड्रामेबाजी है। सिर्फ ये 80-20 का खेला बड़ी कामयाबी के साथ खेला जा चुका। मुसलमानों को टारगेट करके ये 80% मेरे नॉन मुस्लिम भाइयों में एक तरह का उत्तेजित कर रहे हैं। उनको पता मीडिया को तवाइफ कर रहे हैं। मैं डिजिटल मीडिया को, वो तवायफ मीडिया नहीं है जहाँ पर ऐतिहासिक जीत बता रही 2 कौड़ी की पत्रकार अंजना ओम कश्यप, जहाँ पर जहांगीरपुरी में ठेले तोड़े जा रहे थे और वो डिजिटल तवायफ कह रही थी ऐतिहासिक जीत, यहाँ पर तोड़ दिया गया। उस अंधी को ये नजर नहीं आया एक मासूम 8 साल का बच्चा रेजगारी भी ना था। उस हरामखोर औरत से कोई पूछे कि ठेला कब से लीगल इलीगल हो गया, कब से हो गया? तो इनकी औकात वहाँ पता चलती है बर्लिन में, जहाँ इनको घुसने नहीं दिया गया मोदी जी के साथ। और मोदी जी ने ड्रामा करके कहा ओ माय गॉड, जब इन्होंने शिकायतें करी, मोदी जी हम तो आपके चाटुकार थे, आपके तलवे चाट के खट्टी मीठी डकारे लेते थे, हमें आपके साथ घुसने नहीं दिया। तो मोदी जी परेशान। मोदी जी ने खुद कहा था इन 2-2 कौड़ी के पत्रकारों को घुसने मत देना। कभी वहाँ पर पूछे मोदी जी आप आम काट कर खाते हैं, चूस कर खाते हैं, वहाँ बेइज्जती हो जाती है ना मोदी जी की। तो मोदी जी के तो यहाँ पर पालतू हैं, भारत वहाँ थोड़ी पालतू हैं। तो इनको औकात इंटरनेशनल पता चलती है। इंटरनेशनल जब इन पर जूते पड़ते, इन्हें घुसने नहीं दिया जाता। वहाँ पर सिर्फ हिंदुस्तान में मुसलमान जिहाद हराम हलाल करने से कुछ नहीं होने का। पूरी दुनिया समझ चुकी कि भारत को बर्बाद करने वाली या तो गिरगिट पुलिस है या फिर ये भांड मीडिया, तवायफ मीडिया, गोदी मीडिया, जो भी आप इनको कहें वो मीडिया है। देखिए उनका मकसद था आपको डराना, वो अब बुलडोजर लेकर आपको डरा के चले गए। क्या लगता है कि आगे भी बुलडोजर चलेगा? नहीं तो आपको लगता है कि डर गए? आप घुमा कर दिखाइए, आपको लगता है कि डर के आगे जीत नजर आई? यहाँ पर डर के इंसान घरों में घुसता बाहर नहीं निकलता। नहीं, वो सड़कों पर इसलिए है ना कि उनको पता उनके पास कोई इलीगल चीज़ है ही नहीं। आप बताइए ना, कोई बुलडोजर किसी का रिश्तेदार तो नहीं है। जब बुलडोजर को इन्होंने इनका कमीन मिश्रा, आतंकी मिश्रा, एक आतंकवाद का चलता फिरता बम, भगवा बंदर है जो कह रहा था जेसीबी का मतलब है जिहाद कंट्रोल बोर्ड, है ना। जब जिहाद कंट्रोल बोर्ड यहाँ पर जिहाद करने आया था, बिना जिहाद के वापस चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि पता है यहाँ पे कोई लीगल है ही नहीं चीज़ें।
तो ये नौटंकी है सारा का सारा, ये बेनकाब हो चुके हैं। एमसीडी की तैयारी है, एमसीडी जीतना चाहते हैं, इसी वजह से एमसीडी के इलेक्शन भी कैंसिल करे थे, इसलिए ड्रामा कर रहे हैं और ये हमेशा मुँह की खाएंगे। मान लीजिए आज वो आकर चले गए, कल होकर आएंगे तो आप क्या करेंगे? कल हम भी सड़कों पर आएंगे। हम तो कह रहे हैं भाई तोड़ो ना, तोड़ो, लेकिन इसके साथ तमाम चीज़ें तोड़ो ना जो इलीगल है। सबसे पहले मंत्रियों के घर में जाओ, संतरियों के घर में जाओ, जितने एमपी हैं, एमएलए, काउंसलर हैं जो भूखे नंगे आते हैं पॉलिटिक्स में और उसके बाद अपार अपनी दौलत कर लेते हैं। क्या इनको आसमान पे से टपक रही है? कहाँ से आ रही है? 1-1 लाख 2-2 लाख इनकी सैलरी है, करोड़ अरबपति बन जाते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर घर में घुस के करो ना काम। जो तुम्हारी बगल में बैठ के तुम्हारे साथ संसद में चिल्ला रहे हैं, इनकी प्रॉपर्टी करो, सबसे ज़्यादा इलीगल ये। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एमपी के बंगलों में रह रहे हैं जबकि वो जीते हुए भी नहीं है, तो उन पे कार्रवाई करो ना। गरीब पे कार्रवाई करके क्या लोगे? सिवाय बद्दुआ के गरीबों पे कार्रवाई करके कुछ नहीं मिलेगा आपको। जिस तरह से मीडिया दिखा रही है, ऐसा लग रहा है साइन वाले में कुछ बड़ा होने वाला है, तो उसको किस तरह से? जो गरजते हैं ना वो बरसते नहीं हैं। भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं। कभी रात में आपने देखा होगा आपके पीछे कुत्ते भौंकते, भौं भौं भौं, कभी काटा नहीं काटता। हमेशा कुत्ता वो काटता साइलेंट खड़ा होता, वो आपकी घाघ में खड़ा होता कि शिकार आ जाए मैं काट लूँ। तो ये भौंकने वाले कुत्ते भौंकते रहेंगे, जब तक भौंकते रहेंगे जब तक एमसीडी का इलेक्शन नहीं हो जाता। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो ये थी एमएन रिजवी जो एक सोशल एक्टिविस्ट है, उन्होंने हमसे बात किया और मीडिया पे भी गर्जी उन्होंने। आप भी क्या सोचते हैं इनकी बातों से? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहां आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी, बांग्ला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है, तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें। हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com